बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। जनाब मोहतरम सराजुल हक साहब और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, जिनके बारे में गोंदल साहब ये भूल गए कि वो खुसूसी मुआवन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि ये कालम नगारी उससे बड़ी है। मैंने कहा दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने कालम नगारी के बाद उसका इंतखाब किया है तो उसका जिक्र भी होना चाहिए। तो बहरहाल ख्वातीन और हज़रात, वक्त बहुत कम है, मुझे अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में जाना है और इसलिए मैं कुछ तफसीली बात तो नहीं करना चाहता। और काजी हुसैन अहमद साहब का जिक्र हो रहा है यहाँ, और हकीकत ये है कि वो क्या कहा है किसी शायर ने कि उनको गए मुद्दत गुजरी नज़र में अब तक समा रहे हैं, ये चल रहे हैं वो फिर रहे हैं, ये आ रहे हैं वो जा रहे हैं। तो काजी साहब जो हैं, उनकी शख्सियत जो है वो दोस्तों के लिए नहीं, उनके मुखालफों के लिए भी एक मशअल राह थी, एक ताकत का बाइस थी। उनके मुखालिफ भी अपने झगड़ों में उनको सालिस बनाते थे। तो काजी हुसैन अहमद साहब की जो शख्सियत है, मैं सिर्फ एक हवाले से चंद अल्फाज कहूँगा, फिर इजाज़त लूँगा कि उन्होंने अभी सज्जाद मीर साहब कह रहे थे कि निशात सानिया की जमात इस्लामी की, उनका कारनामा यह है कि उन्होंने जमात इस्लामी और मजहबी जमातों और मसालिक के दरमियान फासले को कम किया और मिली यकजहती कौंसिल बनाई और पाकिस्तान में फिरका वाराना अमन को फ़रोग़ देने के लिए काम किया। आज जब हम उनकी याद में जमा हैं, सराजुल हक साहब भी मौजूद हैं, दूसरे अकाबरीन भी मौजूद हैं। देखें, गुस्सा तो हमें बहुत आता है कि मज़हब और मसलक के नाम पर जो दहशत गर्दी है उसे फ़ौजी अदालत में खड़ा कर दिया गया है, और जो लिसानी नस्ली तासुबात हैं, वो दहशत गर्दी जो हो रही है उसके बारे में फौजी अदालतों के दरवाजे बंद हैं। दहशत गर्दी हर किस्म की, उसके साथ यकसन सलूक होना चाहिए, उसकी यकसन तौर पर सरकोबी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जो फिरका वाराना दहशत गर्दी है वो मेरे लिए सुहाने रूह है। मेरे दोस्त, अहबाब, नौजवान, डॉक्टर, इंजीनियर, फिक़ा जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे सामने गोलियों का निशाना बनते। कितने डॉक्टर मार डाले गए, कितने इंजीनियर मार डाले गए, और उसके नतीजे में फिर दूसरे हल्के से कितने हमारे उलमा मार डाले गए। उनमें कई मेरे दोस्त थे, बैठना उठना था उनसे बेतकल्लुफी थी। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी तालीमात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें आप मसलक के इख्तिलाफ पर जान लेने पर दरपे हो जाए। तो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त पाकिस्तान को दहशत गर्दी तो एक अपनी है, और सबसे बड़ा खतरा फिरका वाराना तसादुम है। फिरका वाराना दहशत गर्दी को हर कीमत पर रोकना चाहिए। मैं जानता हूं मेरे अहबाब में, मेरे बरखुरदारों में, मेरे अजीज़ों में, मेरे बच्चों के साथ पढ़ने वालों में, मेरे साथ बैठ के खाना खाने वालों में कितने लोग ऐसे हैं जो दहशत ज़दा होकर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की ज़मीन उनके लिए तंग हो गई है। ये क्या हमने नक्शा बनाया है पाकिस्तान का। और काजी साहब को खराज अकीदत पेश करने का सबसे बुनियादी काम यह है कि हम इस फिरका वाराना तसादुम को ख़त्म करें। मेरे पास मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम आए इस दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बाद। मैंने उनसे हाथ बांध कर यह अर्ज किया, गोली जब आती है तो गोली फिर इम्तियाज नहीं करती और वो पीछा करती है हर शख्स का। एक मसलक से भी लोग मरेंगे और दूसरे से भी मरेंगे। तो खुदा के लिए इसको बंद करें। और दूसरी बात यह है कि ये जो दहशत गर्दी है, ये हमें कोई
کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. مولانا مودودی نے جو بات کہی اور قاضی حسین احمد نے جو بات کہی اور جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، کسی شخص کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بندوق کے بل پر اپنا نقطہ نظر دوسروں پر مسلط کرے، اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دہشت گردی جو ہے اس کو مذہب کا لبادہ اڑائے. ہمیں اور کوئی خفیہ تنظیمیں جو ہیں کسی قیمت پر ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی. مولانا سید ابوالعلا مودودی نے نہ خفیہ تنظیموں کی حمایت کی، نہ زیر زمین کارروائیوں کی حمایت کی. جماعت اسلامی کے لیے ایک ہی نصب العین مقرر کیا اور ایک ہی لائحہ عمل مقرر کیا کہ کھلی سیاست ہوگی، رائے عامہ کو ہموار کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی. یہ ہمیں بے چینی کیوں ہو گئی ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ مسلمان جو ہے اس کی دنیا تو یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ ہم نے یہاں ضرور انقلاب برپا کرنا ہے. ہماری زندگی تو آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ زندگی کا تسلسل ہے. ہم نام اسلام کا لیتے ہیں اور انداز ہمارے سیکولر ہو گئے ہیں. اسی ملک، اسی سرزمین پر اپنی زندگی میں کیوں نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مکلف نہیں تھے؟ تو سراج الحق صاحب، میری آپ سے گزارش ہے، اور قاضی حسین احمد صاحب کی روح جو ہے وہ بھی آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والے جو ہیں یہ درپے ہیں ایک دوسرے کے، خدا را کسی طریقے سے ان کے ہاتھوں کو روکیں، یہ ہتھیار ڈالیں، ان کو آمادہ کریں، یہ ملکی دستور کے تحت اپنا کردار ادا کریں. یہ کاروبار جو ہے یہ چھوڑ دیں، ہمیں اس کا بہت نقصان ہوگا اور ہمارے لیے کام کرنے کے راستے بند ہوتے چلے جائیں گے. شکریہ.